हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इस पार्ट के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है 56:60 समानुपात 75 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 56 का रिलेशन 60 के साथ कैसे है, ये 56 से 60 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 75 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 56 से हमें 60 लाना है। हम लोग क्या करेंगे 56 को ताकि हमारा 60 बन जाए। अगर हम लोग 56 + 4 करेंगे तो हमारा 60 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे 75 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 79 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 79 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक्स हम लोग 56 से 60 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए 56 को ध्यान से देखिएगा, आपका 5 और 6 से 56 बनता है। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 5 × 6 कर देंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 75 है हमारा, 75 हमारे 7 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 × 5 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। फिर 35 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 70 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 70 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों संख्या से 23 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 50 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। दिमाग लगाइएगा, 3, 5 और 8 से हम लोग 23 कैसे ला सकते हैं। अगर तीनों संख्या को आपस में पहले जोड़ कर देखेंगे, 3 + 5 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और 16 में जब हम लोग 7 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 6 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, और 13 + 8 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, और इसमें 7 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 7 जोड़ेंगे। जब 21 + 7 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 3, 5 और 8 से 23 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर दें, यानी कि 3 × 5 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, और फिर तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तीसरा संख्या हमारा 8 है, 15 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे, 7 × 6 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे, और फिर इसमें देखिए तीसरे संख्या को जोड़ दिए थे तो इसमें तीसरा संख्या हमारा 8 है। जब 42 + 8 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे, 9 × 6 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे, प्लस तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 4 है। जब 54 + 4 करेंगे तो हमारे 58 हो जाएंगे। 58 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 58 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है मलेरिया अनुपात मच्छर अनुपात मलेरिया समानुपात तंबाकू अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से हमें कह रहा है कि मच्छर से मलेरिया संबंधित है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि तंबाकू से कौन सा शब्द संबंधित होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि मच्छर से मलेरिया कैसे संबंधित है। देखिए मच्छर को काटने से मलेरिया नाम की बीमारी होती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि तंबाकू से हमारा कौन सा बीमारी होता है, मच्छर से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। उसी प्रकार से हमारे तंबाकू से कैंसर नाम के बीमारी होते हैं। तो कैंसर हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कैंसर भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा चतुर्भुज है और इसमें हमारा 4 लाइन खींचा हुआ है। एक लाइन ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो कौन सा ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। देखिए जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। तो छोटे छोटे खंड हमारे इसमें कितने हो जाएंगे, एक ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे, चौथे ए हो जाएंगे, पाँचवें ए हो जाएंगे, छठे ए हो जाएंगे और सातवें ए हो जाएंगे और आठवें ए हो जाएंगे। यानी कि इसमें हमारा 8 छोटा छोटा खंड है। अब 8 को 2 गुना कर देंगे, 8 गुना 2 कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 16 त्रिभुज बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये हमारा ट्रिक है। अगर जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो छोटे छोटे खंड को काउंट करके 2 से गुना कर देंगे, हमारा त्रिभुज निकल कर चला आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 3 लिखा हुआ है, 3 से 15 लिखा हुआ है, 15 से 6 लिखा हुआ है, 6 से 21 लिखा हुआ है, 21 से 3 लिखा हुआ है, 3 से 56 लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, एक संख्या हमारा बड़ा है तो एक संख्या छोटा है। कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 12 से 3 कैसे लिख रहा है। सोचिए और दिमाग लगाइए, ये 12 से 3 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा तो 12 आपका 1 और 2 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को जब आपस में ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, 1 + 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो 15 से 6 लिखा हुआ है। 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 21 से 3 लिखा हुआ है। 21 हमारे 2 और 1 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग फिर देखेंगे तो हमारा 56 है, तो 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। जब दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। 11 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 11 भरे जाएंगे।
सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट करते चलिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हम आपके लिए डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के कराएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने देखते हैं। यानी कि ये 5 से 128 कैसे लिख रहा है, 3 से 30 कैसे लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 6 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 5 से 128 लिख रहा है, दिमाग लगाइएगा। तो 128 किसके करीब है, 5 के क्यू के करीब है। 5 का क्यू हमारा कितना होता है, 5 का क्यू देखिए, जब हम लोग 5 का क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। और इसमें जब 3 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारा 128 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसमें 5 का क्यू प्लस 3 किया कर दिया है। फिर देखेंगे तो 3 से 30 लिखा हुआ है, जब हम लोग 3 का क्यू करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। और इसमें देखिए प्लस 3, तो इसमें भी प्लस 3, तो हमारे जब 27 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 6 है तो पहले 6 का क्यू कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 का क्यू हमारा 216 होते हैं, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। देखिए सभी में 3 ऊपर से ऐड किया था, तो इसमें भी हम लोग 3 ऊपर से ऐड कर देंगे। 216 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 219 हो जाएंगे, जो कि ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 219 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, AMB अनुपात ZNY समानुपात NKL अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से AMB का रिलेशन ZNY के साथ लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है NKL का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले दोस्तों, तो हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे। यानी कि A से Z कैसे लिख रहा है, B से N कैसे लिख रहा है, और B से Y कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि N से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, K से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, और L से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए A से Z लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि A का विपरीत हमारा क्या होता है, A का विपरीत अक्षर हमारा Z होता है। यानी कि A का विपरीत अक्षर Z होता है, तो A से Z लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो B से N लिखा हुआ है, B का विपरीत अक्षर हमारा N होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग विपरीत अक्षर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और Z हमारे 26वें नंबर पर आते हैं। दोनों का योग हमारा 27 होना चाहिए। जब 1 प्लस 26 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, यानी कि A का विपरीत हमारा Z हो गया। उसी प्रकार से देखेंगे तो B का विपरीत हमारा Y होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और Y हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि B का विपरीत हमारा Y हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम हम लोग देखेंगे तो N का विपरीत हमारा क्या होता है, M होता है। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, तभी आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। K का विपरीत हमारा क्या होता है, P होता है। फिर देखेंगे तो L है, L का विपरीत हमारा क्या होता है, O होता है। MPO कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे MPO भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा शॉर्ट, लाल, हरा, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए शॉर्ट है, लाल है, हरा है।
कुछ शर्ट हमारे लाल कलर के भी होते हैं और कुछ शर्ट हमारे हरा कलर के भी होते हैं और कुछ शर्ट हमारे अन्य कलर के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शर्ट को ले लेंगे। देखिए कुछ शर्ट हमारे लाल कलर के होते हैं तो ऐसे कर देंगे और कुछ शर्ट हमारा हरा कलर के भी होते हैं तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। लाल और हमारा अलग अलग है, यानी कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो बाघ है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो हिरन है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो तेंदुआ है और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो लोमड़ी है। ये सारे हमारे जानवर हैं। किस प्रकार से हम लोग चुन सकते हैं कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। देखिए बाघ एक मांसाहारी जानवर होता है, हिरन शाकाहारी जानवर होता है, तेंदुआ मांसाहारी जानवर है और डी लोमड़ी ये भी हमारा मांसाहारी जानवर है। तो इसमें शाकाहारी जानवर सिर्फ हिरन है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 8:64 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 8 का रिलेशन 64 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 6 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सिंपल हम लोग पहले सोचेंगे कि हम लोग 8 से 64 कैसे ला सकते हैं, 8 को क्या करेंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। देखिए जब 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से जब हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 36 भरे जाएंगे। 36 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम आज पहली बार वीडियो बना रहे हैं, आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप उसे भी कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।